नमस्कार। मैं हूँ रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। दिल्ली में मंगलवार को क्लाउड सीडिंग से बारिश करवाने का प्रयास किया गया था और वो विफल रहा। नमी कम होने की वजह से बारिश नहीं हो पाई, लेकिन एक बार फिर वैज्ञानिक बुधवार को क्लाउड सीडिंग के थ्रू बारिश करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या होता है क्लाउड सीडिंग और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पर्यावरण पर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मशहूर पर्यावरणविद गुंजन मिश्रा जी। गुंजन मिश्रा जी, आपका आर्य खबर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। सबसे पहला तो सवाल यही है कि ये क्लाउड सीडिंग क्या होता है और इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ेगा अगर ये करवाते हैं तो। देखिए मैम, जहां तक क्लाउड सीडिंग की बात है तो क्लाउड सीडिंग तो मेरी जो जानकारी है वो ये कहती है कि द्वापर युग में भी क्लाउड सीडिंग हुआ था। आपको जानकारी हो तो ये महाभारत पुराण में इस बात की जानकारी दी गई है कि जब इंद्रदेव नाराज हो गए थे किसी बात को लेकर, तो उन्होंने वहां पे बहुत बारिश करवा दी थी गोकुल में। तो गोकुल वासियों को गोवर्धन पर्वत की शरण लेनी पड़ी थी और उसमें ये कहा गया था ये कृष्ण की लीला है, कृष्ण भगवान की लीला है। जबकि सही मायने में वो द्वापर युग की पहली क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया थी या घटना थी। तो क्लाउड सीडिंग तो हमारे भारतीय समाज में या भारतीय कहना चाहिए लिटरेचर में क्लाउड सीडिंग का तो बहुत पहले से उल्लेख होता चला आया है। और क्लाउड सीडिंग आज की ही नहीं, क्लाउड सीडिंग हजारों साल पुरानी एक प्रक्रिया है जो कि हम सुनते आए हैं और उसका उपयोग करते आए हैं। और यही एक लेकिन वजह है कि क्लाउड। जी। लेकिन अभी जैसे कि वैज्ञानिक जो हैं वो क्लाउड सीडिंग करवा रहे हैं, एक बार कोशिश जो है सफल हुई है, अभी दूसरी बार भी कोशिश कर रहे हैं। तो अभी क्योंकि ये नया लोग जो हैं वो जान रहे हैं, तो वो ये सरल भाषा में समझना चाहेंगे कि आखिर ये क्लाउड सीडिंग होती क्या है। देखिए मैम, क्लाउड सीडिंग कुछ नहीं है कि ये प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि ये छोटी छोटी बूंदों को एक ऐसा कोई माध्यम हम तलाशते हैं जिनसे ये छोटी छोटी बूंदें हैं बस में उनको इकट्ठा करके एक बड़ी बूंद बना देना। एक बड़ी बूंद बन जाएगी तो उसमें एक ग्रेविटी आ जाएगी, भार आ जाएगा, तो वो पृथ्वी पर आके हमारी गिर जाएगी। तो और यही एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारी बारिश होती है। कि छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो बड़ी बूंद में बन जाती हैं और उनसे बारिश हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्लाउड सीडिंग के माध्यम से जब करवाते हैं तो उसको हम आर्टिफिशियल रेन बोलने लगते हैं। एक जो कृत्रिम बारिश होती है उसको हम नाम देने लगते हैं। अब जैसे कई पर्यावरणविद हैं जो चिंता जता रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग तो की जा रही है, लेकिन इसके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय जो है वो प्रभाव पड़ सकते हैं। तो इसे एक परमानेंट इलाज ना समझा जाए, बल्कि कुछ नेचुरल तरीके भी अपनाने चाहिए। क्लाउड सीडिंग जो है उसके दूरगामी प्रभाव होंगे, इसलिए इससे बचना चाहिए, ऐसी बातें पर्यावरणविद बोल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। देखिए, आप आप कर क्या रहे हैं? क्लाउड सीडिंग का माध्यम क्या है? क्लाउड सीडिंग करता क्या है? क्लाउड सीडिंग एक जगह का पानी चुरा के दूसरी जगह उसको बारिश करवा देता है। क्लाउड सीडिंग का ये एक क्रिया है, ये एक सिस्टम है क्लाउड सीडिंग का। तो क्लाउड सीडिंग के माध्यम से आप पानी चोरी करके पानी पे किसी दूसरे के पानी पर डकैती डालकर उसको ले आना अपने क्षेत्र में और उसकी बारिश करवा देना। तो एक तरह से देखा जाए तो देखा ये एक तो संविधान के जो मूल अधिकार हैं उनका हनन तो है ही है। उसके साथ साथ आप सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय इसके भी और इसके तमाम तरह के नुकसान भी हैं। जैसे आर्थिक रूप से देख लीजिए, क्लाउड सीडिंग इज नॉट ए चीप अफेयर। ये बहुत कॉस्टली अफेयर है मैम। क्लाउड सीडिंग जो प्रक्रिया करवाई जाती है या क्लाउड सीडिंग जो करवाई जाती है उसके उस एक क्लाउड सीडिंग के लिए लगभग 50 लाख से, अगर दिल्ली का उदाहरण लिया जाए तो 50 लाख से लगभग 1.5 करोड़ रुपए प्रति क्लाउड सीडिंग खर्च होता है। तो
इतना कॉस्टली जो अफेयर है, ये ना तो किसान के बस की बात है, ना ही किसी इंडिविजुअल उद्योगपति के बस की बात है कि क्लाउड सीडिंग करवा के वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बारिश करवा ले। तो कुल मिला के क्लाउड सीडिंग हर तरह से ही नुकसानदायक है, क्योंकि आप केमिकल केमिकल जो यूज कर रहे हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड है या रॉक साल्ट है या साल्ट है, जो भी आप कोगुलेशन के लिए, ड्रॉपलेट्स के कोगुलेशन के लिए जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं क्लाउड सीडिंग के लिए या कृत्रिम बारिश के लिए, वो भी तो नुकसानदायक हैं। आप क्या सोचते हैं कि सिल्वर जो होता है वो क्या कम वो पॉइजनस नहीं होता? सिल्वर भी तो पॉइजनस होता है। वो जब गिरे पेड़ पौधों की पत्तियों पे तो उससे क्या होगा? उससे फोटोसिंथेसिस भी पेड़ पौधों का रुकेगा, और पेड़ पौधों का जब फोटोसिंथेसिस रुकेगा तो स्वाभाविक सी बात है दिल्ली को दिल्ली को जितना फायदा नहीं पहुंचेगा क्लाउड सीडिंग से, उससे ज्यादा कहीं नुकसान दिल्ली के निवासियों को उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि दिल्ली के निवासियों को यहां तक हो जाए कि क्लाउड सीडिंग के कारण, जो अगर फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो हो सकता है ऑक्सीजन की कमी भी दिल्ली की हवा में आ जाए, हो सकती है। तो ये तो बहुत ही इसका भयंकर परिणाम जो है वो आप बता रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इसे तो पर्यावरणीय चोरी का नाम भी दिया जा सकता है, जैसे आप बता रहे हो, क्योंकि जो नेचुरल, जब अभी तक हम सुनते आए थे जैसे मौसम चेंज होता है तो एक हल्की सी बारिश होती है, तो जिस तरह से क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं, अगर बारिश होती है तो वो बारिश जो नेचुरल बारिश होनी है वो तो होगी नहीं। बिल्कुल मैम, ये पूरी तरह से क्लाउड सीडिंग जो है ये पूरी तरह से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को डिस्टर्ब करता है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, एक एक आम आदमी की भाषा में मैंने जो आपको बताया कि ये पूरी तरह से एक पानी की चोरी है। अब वो पानी की चोरी चाहे आप तालाब से ले लीजिए, चाहे कुएं से कर लीजिए, चाहे आसमान से कर लीजिए, है तो चोरी। के पानी जो दूसरे के हिस्से का पानी है वो आप अपने हिस्से में अपने एरिया में लाकर उसकी बारिश करवा रहे हैं, तो ये पूरी तरह से चोरी है, खुलेआम चोरी है। और इसके इसके परिणाम जो हैं वो आसपास दिल्ली के जो आसपास के जो जिले हैं या जो एनसीआर का इलाका है वो इसके परिणाम उठाएगा। वो इसके परिणाम इस तरह से उठाएगा, या तो वहां पे जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब होगी तो हो सकता है कि काफी देर तक बारिश ना हो, या अगर बारिश हो भी तो इतनी तेज बारिश हो जाए कि जैसे जैसे कि अभी मैंने जो एग्जांपल दिया गोवर्धन पर्वत का, तो वो हाल हो जाए कहीं दिल्ली का कि दिल्ली में कहीं प्रलय ना आ जाए। इतनी ज्यादा बारिश भी हो सकती है क्लाउड सीडिंग के कारण। तो क्लाउड सीडिंग का दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट देखेंगे तो उससे ये यही क्लियर होता है कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट कहीं ज्यादा हैं, पॉजिटिव कम है। नहीं, गवर्नमेंट को जैसे ये आर्टिफिशियल जो बारिश है ये करानी पड़ रही है, तो क्या एकमात्र यही तरीका है, या फिर जैसे पॉल्यूशन से बचने के लिए शायद ये इस तरह का एक कवायद की जा रही है? तो गवर्नमेंट को तो मालूम है ना, तो फिर वो इस तरह की अगर चीजें कर रहे हैं तो वो काफी उन्होंने विचार किया होगा, तभी इस तरह का क्लाउड सीडिंग की बात हो रही है दिल्ली में। मैम बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। एमिनेंट साइंटिस्ट कानपुर आईआईटी के जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो लगे हुए हैं इसके इस प्रोजेक्ट के पीछे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा समझा होगा कि इससे क्या नुकसान है, इसके क्या इम्पैक्ट है, क्या नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित है को कोई भी वैज्ञानिक हो, अगर वो कृत्रिम रसायन के माध्यम से जैसे सिल्वर आयोडाइड या रॉक साल्ट के माध्यम से अगर क्लाउड सीडिंग करवा कर दिल्ली में बारिश करवाई जाती है तो उसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल पूरी तरह से सिद्ध है और प्रूव्ड है। इसमें वैसे किसी भी तरह का कोई रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सीधा सीधा जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जो हमारे नेचर्स के जो साइकिल हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो जो भी साइकिल है नेचर के, वो सब इससे संबंधित हैं, इससे इंटरकनेक्टेड हैं। तो स्वाभाविक सी बात है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे। और जब वो डिस्टर्ब होंगे साइकिल, जब नेचर नेचर के साइकिल डिस्टर्ब होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारा वातावरण है वो हमारे रहने योग्य नहीं होगा।
और यही एक वजह है कि क्लाउड सीडिंग को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाना चाहिए। ये क्लाउड सीडिंग से जो बारिश होती है या होगी दिल्ली में, ये माना जा रहा है, तो क्या इससे बचना चाहिए? जैसे बारिश होती है तो बच्चे आनंद लेने के लिए बाहर भी निकल जाते हैं, लोग भी अपना कामकाज कर ही रहे होते हैं, क्योंकि अगर अर्जेंट होता है तो वो बारिश में भी निकल आते हैं। तो क्या इस बारिश के पानी से बचना होगा? इसकी कोई गाइडलाइन है जो? बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल बचना होगा। आपके ऊपर केमिकल ही तो गिर रहा है। बारिश पानी माध्यम से आपके ऊपर क्या गिरेगा? अगर कोई आदमी खुले आसमान के नीचे वॉक कर रहा है और बारिश हो रही है क्लाउड सीडिंग के माध्यम से, तो उसके सिर पर क्या गिरेगा? उसके सिर पर पानी के साथ केमिकल्स ही तो गिरेंगे, और क्या गिरेगा? और सिल्वर तो एक ऐसा केमिकल्स है जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस है, और उसके साथ जो साल्ट वगैरह हैं उससे ईचिंग, इरिटेशन, ये सब, आंखों में तकलीफ, ये सब चीजें होंगी, बालों का गिरना, तो ये सब चीजें तो होंगी होंगी। तो इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर्यावरणीय दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से क्लाउड सीडिंग बेनिफिशियल नहीं है। एक बात और मैं पूछना चाह रही थी, जैसे विदेशों में भी कहा जाता है कि क्लाउड सीडिंग के थ्रू जो है बारिश कराई जाती है, तो जब गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है और क्लाउड सीडिंग कराती है और उसके बाद बारिश होती है, तो क्या कुछ नोटिफिकेशंस या कुछ जानकारी लोगों को दी जाती है कि अभी आप बाहर ना निकलें, क्योंकि इस तरह की बारिश में अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? मैम, ये तो बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि बाकायदा लोगों को इस बात के लिए अवेयर करें कि हम लोग केमिकल के माध्यम से, कृत्रिम रासायनिक के माध्यम से हम लोग बारिश करवा रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर, आपकी स्किन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो उसके लिए हमको सुरक्षित रहना होगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए चाहिए कि वो बाकायदा इसके लिए प्रचार प्रसार करे और लोगों को अवेयर करे। और इसके साथ साथ एक बात और भी है मैम, कि क्लाउड सीडिंग जो है ना, क्लाउड सीडिंग नेचर की कंडीशंस पे भी तो निर्भर करती है। क्लाउड सीडिंग आपका, आप जैसे आपने अभी बताया कि 2 दफे हुई, लेकिन दोनों दफे वो फेल हो गया, वो उसके उतने परिणाम, अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए क्लाउड सीडिंग के, जो अभी हाल में दिल्ली में की गई। तो उसके कई कारण हैं। एक तो कारण ये है कि क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे पहली बात तो बादलों का प्रेजेंस, बादलों की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। अगर बादल नहीं होंगे तो आप कितनी भी क्लाउड सीडिंग कर लीजिए, आप बारिश नहीं करवा सकते। दूसरी बात, क्लाउड सीडिंग की जो लिमिटेशंस हैं उसमें यह है कि ये बहुत ज्यादा महंगी और जटिल प्रक्रिया है मैम। ये कोई सिंपल प्रक्रिया नहीं है कि क्लाउड सीडिंग, कि हमने प्लेन लिया और उड़ा दिया और उससे केमिकल्स हमने डिस्पर्स कर दिए स्काई में या आकाश में, और उससे हमने बारिश करवा ली। तो ये एक कहने के लिए सिंपल है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस है, और ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। ये सिंपल प्रोसेस नहीं है। या आप, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक अध्ययन के अनुसार अगर दिल्ली में बारिश करवाई जाती है, कृत्रिम बारिश करवाई जाती है क्लाउड सीडिंग के माध्यम से, तो उसका जो खर्च है वो लगभग 50 लेकर 2 करोड़ तक पहुंच सकता है एक क्लाउड सीडिंग का। और यही एक वजह है कि दिल्ली सरकार ने 5 क्लाउड सीडिंग के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपए फाइनेंस किए हैं, दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल को, तो जैसे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एरिया वाटर बढ़ता को। जाएगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है, ये किसी स्टेट के हिसाब से अगर क्लाउड सीडिंग होगी तो वैसे वैसे खर्चा भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल खर्चा बढ़ेगा और उससे नुकसान भी बढ़ेगा। और अभी तक ये भी तो कंफर्म नहीं है मैम, एक बात ये भी है कि जो क्लाउड सीडिंग की जा रही है, तो सही मायने में क्लाउड सीडिंग का अभी तक हम लोगों ने कोई प्राकृतिक समाधान नहीं तलाशा है। प्राकृतिक समाधान ऐसे हो सकता था कि जैसे हमारे पास, हमारे यहाँ तो आप देखिए, पुराने जमाने से उठा के देखिए आप, कहा जाता था कि तानसेन जब राग मल्हार गाते थे तो बारिश होने लगती थी। हिंदुस्तान में तो वो कल्चर रहा है, वो सिस्टम लेकिन रहा है अभी कि तो खैर बारिश। ऐसा नहीं हो सकता कि तानसेन गाना गाएं और बारिश हो जाए। अभी के हालात में तो ये मैम सब नहीं। मैम ये आज भी पॉसिबल है, लेकिन हमको वो कॉस्मिक वाइब्स चाहिए अपनी साउंड में। वो उस तरह का हमको वेवलेंथ चाहिए, साउंड का वेवलेंथ चाहिए अपनी अपनी आवाज में, ताकि हम जो कॉस्मिक रेज हैं उनको कलेक्ट करके
और ड्रॉपलेट्स को कलेक्ट करके उनसे बारिश करवा सकते हैं। मैम, ये कोई बहुत ही बड़ी जटिल प्रक्रिया नहीं है। ये एक सिंपल कॉस्मिक वेव्स की प्रक्रिया है, जो कि बड़े आराम से हम इसको प्राकृतिक तरीके से करवा सकते हैं। लेकिन समस्या यही है, इसके लिए हमको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, रियाज और हर चीज चाहिए। ये नहीं कि हम यहाँ चिल्लाने लगे और कोई भी राग अलापने लगे सारे गामा पा और उस तरह से हमारी बारिश हो जाए, तो ये सब नहीं हो पाएगा। इसके लिए तो हमको बहुत प्रैक्टिस और बहुत तपस्या की जरूरत होती, तब कहीं हम ये चीजें हासिल कर पाते हैं। तभी हम पंच महाभूतों का सही मायने में उपयोग कर पाएंगे, जबकि हम ये चीज हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल, क्लाउड सीडिंग की बात जो है वो काफी की जा रही है, और ये देखना यही होगा कि इस बार जो क्लाउड सीडिंग की जा रही है उससे बारिश होती है कि नहीं। दूसरी बात ये भी है कि पर्यावरणविद जो आशंका जता रहे हैं, इसे परमानेंट इलाज के तौर पे ना समझा जाए, और इसका कुछ और जो है वो समाधान जो है वो सोचा जाए। इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत। मैं एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं, हाल ही में भारत सरकार ने दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट को जल संस्कृति के लिए एक प्रोजेक्ट दिया था। उसमें उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। पीतल की गागरी में बादल हैं, देशज ज्ञान में बादल, इस तरह से उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। उसमें ये पूरी तरह से दिया गया है कि जल के माध्यम से या पंच महाभूतों को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। ये तो जल संस्कृति की बात हो रही है। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि भारत सरकार को चाहिए कि पंच महाभूतों की क्या संस्कृति है, क्या उनका व्यवहार है, क्या उनका हमारे साथ किस तरह सा हमारा लेना देना है उनके साथ, पंच महाभूतों के साथ। तो ये सब चीजें हमको चाहिए कि हमको स्टडी करना चाहिए, और तभी हम कुछ निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि हमको इन पंच महाभूतों को कैसे मैनेज करना है, ताकि ये हमारे लिए नुकसानदायक ना हो सके। बिल्कुल, जिस तरह से आप बात बता रहे हैं, मैं तो ये चाह रही हूँ कि आप एक किताब लिखें, और वो जो है बुक जो है वो जरूर जो है सरकार तक पहुंचे, और इस पे काम किया जाए। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।